शिक्षा का फायदा तभी है जब आप उसको आम जिंदगी में अपनाते हो, उसको अप्लाई करते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो खंडेराव और अहिल्या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और शिक्षा प्राप्त करते करते उनके सामने एक ऐसा केस आ जाता है जिसको वो पूरे दिल से, तन मन धन से कह सकते हैं सॉल्व करते हैं। और खंडेराव के पिताश्री, जी हाँ, मल्हार राव होलकर, उनकी शिक्षा का इम्तिहान लेते हैं उस टाइम पे जब बहुत ज्यादा टेंशन है घर के अंदर, बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। उस बड़े फैसले में वो एक पंथ और दो काज कर जाते हैं। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। तो हमने देखा कि किस तरह से जब अहिल्या और खंडेराव आते हैं दरबार में, और यानी कि दरबार का मुख्य जो उनका कक्ष है जहां पे गुनु जी का फैसला होना है, जब वो आते हैं तो पहले से ही मल्हार राव होलकर अपनी बातों को लेके सोच रहे हैं कि अब क्या करना है, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो सोच के बैठे हुए हैं कि उनका क्या होगा न्याय। तो वो उनके आते ही दोनों बच्चों के उनसे सवाल शुरू कर देते हैं जो उनकी शिक्षा से रिलेटेड है, यानी कि जो उन्होंने अभी तक शिक्षा ग्रहण की है। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद एकदम से जब कोई ऐसे सवाल पूछने लगता है तो बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, हम तो सुनने आए थे, ये तो हम ही से पूछने लग गए। मगर दोनों बच्चे नहीं घबराते हैं, बहुत ही संयम के साथ रैपिड फायर टाइप राउंड हो जाता है उनके ऊपर कि जो प्रशासक है उसको क्या करना चाहिए, राजा का क्या कर्तव्य होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, अहिल्या खंडेराव, अहिल्या खंडेराव। तो ये सेक्शन बहुत ही बढ़िया था इस न्याय वाले इंसिडेंट का, जो मुझे तो बहुत मजा आया। यहाँ पे दो चीजें दोस्तों सामने आई। एक तो खंडेराव और अहिल्या की वजह से उस परिवार को न्याय मिला जिसको न्याय मिलने का कोई भी सूत्र नजर नहीं आ रहा था, और दूसरी तरफ यह भी समझ में आया कि जो अहिल्या और खंडेराव ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो ना सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं बल्कि ज्ञान को सही जगह पे इस्तेमाल भी कर रहे हैं, यानी कि उसको समझ रहे हैं और ज्ञान कैसे प्रजा की भलाई के लिए होना चाहिए उसको वो यूज भी कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने उस न्याय के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। दूसरी तरफ गुन्नू जी हैं जिन्होंने ज्ञान तो प्राप्त किया हुआ है मगर उस ज्ञान को वो सिर्फ दिमाग में रख के, साइड में रख के, ज्ञान ज्ञान है, प्राप्त करना है, डिग्री लेनी है वगैरह वगैरह, मगर आम जिंदगी में जिस ओहदे पे, जिस पद पे हैं उस पद के साथ वो अन्याय कर रहे हैं और ज्ञान को मिस यूज कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजों का डिफरेंस भी बता दिया मल्हार राव होलकर ने। तो इस तरह से मल्हार राव होलकर ने गुन्नू जी को यह बता दिया कि ये बच्चे जिन्होंने आपके बाद शिक्षा लेनी शुरू की है उन्होंने न्याय को किस हद तक और प्रजा को, राजा को किस हद तक समझ लिया है, जबकि आप इससे बड़े हैं और आपको इतनी नॉलेज है, आपने ज्ञान प्राप्त किया है मगर आप अभी तक नहीं समझ पाए, आपने उस चीज का दुरुपयोग किया है। तो ये शो करके फिर न्याय बता के मल्हार राव होलकर ने एक अच्छे शासक का अपना एक बहुत बड़ा प्रूफ दे दिया, बहुत बड़ा उदाहरण सेट कर दिया। अब ये उदाहरण बच्चों पे भी है और बहुत सारे लोग जो उस जगह पे थे, जो अगर सही सोच रखते हैं तो उनके लिए भी है कि कैसे न्याय करना चाहिए, कैसे न्याय को आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे प्रजा की भलाई के लिए शासक को हमेशा सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, इस रैपिड फायर राउंड के बारे में बताइएगा। अगर कुछ राय डिफरेंट है, अगर मेरी राय से आप सहमत है तो थोड़ी तारीफ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच for watching Hungry Spirits channel. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.